अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। मुल्क में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही ख़त्म नहीं हो रही, एक दूसरे पर हमले और जुमलेबाजियाँ ख़त्म नहीं हो रही। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, कोई पार्लियामेंट में स्पीच करता है, कोई किसी पर तंज कर रहा है। इन सब हालात के दरमियान किसी को इदराक हो रहा है कि मुल्क में चल क्या रहा है? क्या किसी को इदराक है कि इकॉनमी कहाँ पर पड़ी हुई है, क्या सूरत हाल है, आवाम की क्या पोजीशन है, सैलरीड क्लास का क्या हाल है? एक ट्वीट की है शहबाज राना ने और उनकी ट्वीट पढ़ के मैं हिल के रह गया हूँ। शहबाज राना जिनको पूरे पाकिस्तान के न सिर्फ इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं, जिनको आम लोग पढ़ते हैं, कारोबारी शख्सियात पढ़ती हैं, स्टॉक मार्केट में बैठे हुए लोग पढ़ते हैं, एम्बेसडर्स पढ़ते हैं। शहबाज राना जिनको इकोनॉमी के ऊपर, जिनको IMF भी संजीदा लेता है, वो शहबाज राना जिनके साथ जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं वो मुलाकात करते हैं, उनका व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं, वो शहबाज राना एक ट्वीट ऐसी कर रहे हैं कि जिसको पढ़कर मैं हैरान रह गया और मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसी बुरी हालत है। मसलन आप देखिए कि शहबाज राना ने क्या ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि चॉइसेस आफ्टर द डिज़ास्टर्स बजट, पाकिस्तानियों के पास 5 चॉइसेस कौन कौन सी हैं। वो कहते हैं कि लीव पाकिस्तान इफ़ यू हैव चॉइस, पाकिस्तान से भागने का कोई आपके पास चॉइस है तो भाग जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, पाकिस्तान में मत रहें, वो कह रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अगर ये नहीं है तो टेक सैलरी इन कैश, तो फिर आप कैश में सैलरी लीजिए, बैंक में सैलरी मत लीजिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है तो आप अपनी सैलरी अब जहाँ पर काम करते हैं वहाँ कैश में सैलरी लीजिए, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है। थर्ड वो कहते हैं कि डोंट फुली डिस्क्लोज ऑल एसेट्स इन रिटर्न्स, these will eventually be taxed again even if you have built those by paying all taxes। वो कहते हैं अपने तमाम एसेट्स को डिक्लेयर मत करें, अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो उन प्रॉपर्टी पर, घर पर और आपके एसेट्स पर टैक्स लगाया जाएगा, बावजूद इसके कि आपने पहले ही सारे टैक्सेस अदा करने के बाद वो घर या प्रॉपर्टी बनाई हो, फिर भी उस पर दोबारा टैक्स लगेगा। यानी अगर मैं फ़र्ज़ करें कि एक घर बनाता हूँ, उसमें सरिया लगाता हूँ, सीमेंट ख़रीदता हूँ, जितनी भी चीज़ें लेता हूँ सब पर मैं टैक्स पे कर देता हूँ, और टैक्स पे करने के बाद, इन सारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स पे करने के बाद जब मैं घर बनाता हूँ तो घर के ऊपर मुझे दोबारा से टैक्स लगा दिया जाता है। तो शहबाज राना कह रहे हैं कि डोंट फुली डिस्क्लोज ऑल एसेट्स इन रिटर्न्स, अपनी रिटर्न्स में सारे एसेट्स मत डिक्लेयर करें। वो कहते हैं चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि नेवर कम इन द टैक्स नेट इफ़ यू आर स्टिल आउटसाइड द नेट, टैक्स नेट में मत आइए, मतलब फाइलर मत बनिए। फाइलर बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉन फाइलर ही रहिए तो बेहतर है। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइलर बनाना चाहती है, लेकिन शहबाज राना ट्वीट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फाइलर मत बनिए। और पांचवा वो ये कहते हैं कि ट्राई टू ज्वाइन एनी ऑफ द पावरफुल ग्रुप्स दैट गॉट इनकम टैक्स एग्जम्पशंस टुडे, आप ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस हो रही हों। तो ये आपके पास वो कहते हैं 5 चॉइसेस हैं। और फिर वो लिखते हैं कि इफ़ यू कांट डू 1 to 5, इन पांचों में से अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, देन योर होम टेक सैलरी आफ्टर पेमेंट ऑफ 50% इनकम टैक्स, तो फिर आपके जो घर में सैलरी आपकी जा रही है उस पर 50% तो इनकम टैक्स कट जाएगा और 18% आप सेल्स टैक्स दे देंगे। FED विल बी जस्ट ₹25 आउट ऑफ 100। तो वो कहते हैं कि फिर आपका हाल ये होगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सैलरीड क्लास से सारा कुछ तो हुकूमत ने छोड़ रही है, सैलरीड क्लास के पास बचता क्या है? ये शहबाज राना ट्वीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और ट्वीट में वो कहते हैं, हिना रब्बानी खर को कोट करते हुए, जवाब देते हुए वो कहते हैं कि मैम आई टेंड टू एग्री विद माई लिटिल बजट रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस, This budget is the worst of all the 18 budgets that I have reported so far। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 18 बजट रिपोर्ट किए हैं उसमें ये वर्स्ट है, सबसे बुरा बजट है। आई डोंट नो वेदर वी हैव हिट द रॉक बॉटम और द वर्स्ट हैज़ येट टू कम। कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि हम बॉटम को टच कर चुके हैं या बॉटम ने भी आना है, यानी हम इंतहाई पस्ती में जा चुके हैं या इससे भी नीचे कोई सतह आनी है। ये शहबाज राना कर रहे हैं। इनकी शहबाज राना की गुफ्तगू से आप यूँ भी कह सकते हैं मायूसी झलक रही है, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो हकीकत पसंदी का सबूत देते हुए आपको वो मशवरा दे रहे हैं जिसमें आप कम अज़ कम सर्वाइव कर सकते हैं। आम तौर पर देखा जाए तो हुकूमत कह सकती है कि आप तो हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर तैयार कर रहे हैं। ये आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसे टैक्स ना देने का कोई मशवरा देगा कि जिस हुकूमत को टैक्स ना दो। जब आप कहते हैं टैक्स नेट में मत आओ तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाओ। जब आप ये कहते हैं कि अपने एसेट्स डिस्क्लोज ना करो तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं
कि आपके जो एसेट्स हैं हुकूमत कहती है डिक्लेयर करें, आप कहते हैं मैं डिक्लेयर करें। तो ये लेकिन शहबाज राना बहुत ही ज़िम्मेदार इकनॉमिक रिपोर्टर हैं, वो आपको ये सब चीज़ें कहने पर मजबूर हैं इन हालात में, इस बजट की वजह से। आप देखें दूसरी तरफ हो क्या रहा है। एक ट्वीट की है खलीक कियानी साहब ने, और उस खलीक कियानी साहब की ट्वीट से पहले मैं आपको ये खबर बता दूं कि बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सेस की शरह में इजाफा कर दिया गया, उसकी शिक मंजूर कर ली गई है। अब आप इकॉनमी में सफ़र करें या बिज़नेस में सफ़र करें या इकॉनमी प्लस में सफ़र करें, अब आपको 12,500 रुपये टैक्स देना होगा फ़ी टिकट। अगर आप किसी भी एयरलाइन से जा रहे हैं तो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो 12,500 रुपया फ़ी टिकट आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी जितना निचोड़ा जा सकता है आवाम को निचोड़ लिया जाए। अब एक तरफ तो ये खबर है कि आपको 12,500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ खबर क्या है? दूसरी तरफ खबर यह है, खलीक कियानी साहब की ट्वीट देखिए, वो कहते हैं कि पुअर पार्लियामेंटेरियंस ऑफ पीपल्स पार्टी एंड PMLN रिपोर्टेडली सिक्योर्ड 150% इंक्रीज इन ट्रैवलिंग अलाउंस। इनके जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसमें 150% इजाफा कर दिया गया है PMLN और पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ट्रैवलिंग अलाउंस में। और वो कहते हैं कि फ्री एयर ट्रैवल कोटा रोल ओवर टू द नेक्स्ट ईयर, दिस मे बी द बेस्ट यूज ऑफ सैलरीड टैक्स पेयर मनी। वो कहते हैं कि जो सैलरीड क्लास और टैक्स पेयर जो पेमेंट कर रहा है, जो अपने टैक्सेस पे कर रहा है, यानी मैं और आप जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो कहते हैं उसके पैसों का यूटिलाइजेशन ये हो रहा है कि MNAs को 150% जो है वो उनके ट्रैवलिंग अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। तो एक तरफ 12,500 रुपये एक आम आदमी से चार्ज किए जाएंगे जो ट्रैवल करना चाहता है, और दूसरी तरफ इनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस में 150% इजाफा कर दिया गया। क्या एहसान कर रहे हैं हमारे सर पे अगर आप MNA बन गए हैं? क्या एहसान है? क्या करते हैं आप अगर MNA बने हैं तो क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं इस कौम को, और नहीं बनेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अभी आपने देखा ना कि बगैर MNA बने एक जो उबूरी हुकूमत थी या एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वो अपने वक्त से ज़्यादा 6-8 महीने उसने परफॉर्म कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? कोई कौम को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसी तरह का एक उबूरी सेटअप बना दे, कोई बना दे पकड़ के, तो इससे तो बेहतर यही है कि ना MNAs का खर्चा होगा, ये जो करोड़ों रुपया एक बजट सेशन पे खर्च आता है वो भी बचेगा, उस पर भी खर्च नहीं होगा। ये जो हमें सुननी पड़ती है फजूल किस्म की बहस मुबाहिसा पार्लियामेंट में जिसमें कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता, वो भी बचेगा। तो जब मुल्क को ऐसे ही चलाना है तो फिर मुल्क पे पैसे खर्च करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? ये पार्लियामेंटेरियंस के शशकों पर और उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर और उनके मुफ्त के पेट्रोल पर और उनके घरों पर और उनके खानसामों पर और उनके लॉजेस पर, ये सब कुछ खर्च करने की क्या ज़रूरत है? ये जो अगर आपने यही करना है तो मुल्क तो फिर वैसे भी चल रहा है, अगर ऐसे चलाना तो फिर तो वैसे भी चल ही रहा है। तो ये है जी सूरत हाल। खलीक कियानी साहब ने वैसे एक और भी ट्वीट किया, वो कहते हैं कि द मोस्ट अनफेयर बजट इन हिस्ट्री सक्स द पुअर टू शावर इन्फ्लुएंशियल बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट। तो ये वो एक और ट्वीट भी कर रहे हैं। अब आप देखें, एक मैं छोटा सा क्लिप मैं देख रहा था, उस क्लिप में कहा गया है कि जी मस्जिद का बिल आ गया 66,000 रुपया। अहले मोहल्ला में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी जेब से थोड़े थोड़े पैसे करके 66,000 रुपये जमा कर सकें, मजबूरी है कि मस्जिद को ताला लगाया जा रहा है। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल जो आवाम की जेब की है, पॉकेट की है। इसके अलावा एक चीज़ पर मैं और आपके साथ गुफ्तगू कर लेता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक कशमकश चल रही है, जो एक झगड़े की सी कैफियत है, ब्लॉक्स की बातें हो रही हैं। वैसे तो शानदाना गुलजार ने इसको डिनाई किया, वो कहते हैं कोई ब्लॉक नहीं बन रहा पार्टी के अंदर, और वो जो कहा जाता है 25 लोगों का एक ब्लॉक है, जियो भी खबरें चलाता रहा, उसकी तरदीद की है शानदाना गुलजार ने अपनी एक ट्वीट में, और वो कहते हैं कि कोई ऐसा ब्लॉक मौजूद नहीं है। जुनेद अकबर अलबत्ता अपनी पार्टी से बहुत मायूस दिखाई दिए हैं, और उन्होंने एक तो ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि PTI मेरा घर है ना। मैं और जुनेद अकबर जो है, ये मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत सख्तियाँ सही हैं 9 मई के बाद, और डट गए थे, कहते थे मुझे मार दो और मैं जो है वो पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत सख्तियाँ उन्होंने सही, और फिर वो MNA बने। अब वो कोर कमेटी से उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर रिज़ाइन कर दिया है। क्यों? वो कहते हैं कि जी PTI मेरा घर है, ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ ना हूँगा। इमरान खान पर मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन मैं PTI के कारकुनान को ख़बरदार करना चाहता हूँ कि मखसूस लोग खान साहब से मिलने जाते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं देते। इन लोगों के एक दूसरे के साथ मुफादात हैं, हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी खान साहब की है। बदकिस्मती यही है कि
सारे फैसलों के बेनिफिशरी यही लोग और उनके ख़ानदान और दोस्त हैं। इनमें अक्सरियत वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद गुब्बारे तक भी नहीं उड़ाए। मैं कारकुनों की गालियों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फैसलों में मेरा कोई इख्तियार नहीं है और ना इमरान खान तक मेरी रसाई है, इसलिए मैं कोर कमेटी से इस्तीफ़ा देता हूँ। वर्कर्स के साथ मिलकर खान साहब और सूबे में जिन लोगों ने हमारे वर्कर के साथ ज्यादती की उनसे एहतसाब के लिए तहरीक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज पार्लियामेंट में खिताब करते हुए जुनैद अकबर का बयान मैंने कुछ दिन पहले भी आपको सुनाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे एक पार्लियामेंटेरियन दोस्त हैं जिन पर जुल्म की दास्तान वो सुना रहे थे कि नामालूम अफराद उनके घर में घुसे, उनकी बीवी के मोबाइल से कॉल करके कहा पार्टी छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि नहीं करते। तो आज जुनैद अकबर साहब वो सारा बैकग्राउंड ज़ाहिर उनके ज़हन में है जो खुद उन्होंने झेला, उनके दोस्तों ने झेला। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं कि ये सूद समेत वापस लेंगे। सुनिए। और स्पीकर साहब कल मियां साहब ने कहा कि खान साहब जेल में है और मैं भी जेल में था, आप जेल में नहीं थे। इस दफा हमारी हुकूमत आएगी तो आपको पता चलेगा कि जेल क्या होता है। जो आपने हमारे वर्कर और खवातीन के साथ किया ना, इंशाल्लाह ये सूद समेत हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह, याद रखिए। अली मोहम्मद साहब ये अमेंडमेंट तो ये जनाब उन्होंने कहा कि सूद समेत वापस लेंगे जो कुछ हमारे साथ किया गया है। बहरहाल अब जो है वो एक तरफ मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़ा जारी है, पीटीआई के अंदर अपने बड़े मसाइल चल रहे हैं। पीटीआई कभी जनाब ग्रुपिंग है, कभी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है। आधी पार्टी तो इस बात से खौफजदा बैठी है कि फवाद चौधरी वापस ना आ जाए। रऊफ़ हसन का बड़ा मसला यह है कि फवाद चौधरी वापस आ गया तो फिर वो तर्जुमान बनेगा तो मेरा क्या बनेगा। उधर शिबली फराज भी फवाद चौधरी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आधी पार्टी का तो ये फवाद चौधरी को मसला बना लिया ना कि फवाद चौधरी के आने से पार्टी स्ट्रेंथन नहीं होगी, पार्टी को कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन बहरहाल फिर भी एक जो है वो पार्टी के अंदर लॉबी सरगर्म है। बहुत सारे लोग इमरान खान से मिलना चाहते हैं। इमरान खान से गिने चुने लोगों को मिलवाया जाता है। वही लोग जो चंद एक वकला हैं, शुएब शाहीन मिलते हैं या इंतज़ार पंजोता मिलते हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनको मिलना चाहिए, मैं इनको के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, जो पार्टी के अंदर जो हैं वो हैं, अपने ग्रीवेंसेस अगर कोई हैं तो वो इमरान खान से शेयर करना चाहते हैं, उनकी पॉलिसी को समझना चाहते हैं, पीटीआई की पॉलिसी को समझना चाहते हैं, हौसला लेना चाहते हैं, थपकी लेना चाहते हैं। उन सबको लोगों को नहीं मिलवाया जाता और वो वाकई दिल बर्दाश्त हैं। तो एक तरफ ये मामला चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को बेहतर करे और आप सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।